आज एसआईआर को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एसआईआर में गड़बड़ियों को हम लोगों ने उजागर किया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी पिछले कई महीनों से इस बात को कह रहे हैं कि जहां जहां एसआईआर हुआ है वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के वोटों को काट दिया गया है और वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में सरकार बना रही है। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव विधानसभा में भी यह बात चरितार्थ होती दिख रही है। जब हम लोगों ने संगठन सृजन के माध्यम से बूथ स्तर पर दस्तक दी तो पता चला कि हमारे बहुत से साथियों के नाम मतदाता सूची में नहीं है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई मेहुल मारू का भी नाम इस सूची में, उनकी और उनकी धर्मपत्नी का नाम इस सूची में नहीं था। जब हम लोगों ने रैंडम एक बूथ पर जाकर होमवर्क किया और वर्किंग की तो पता चला कि वहाँ पर जो जीवित हैं उनको मृत बताकर उनका नाम काट दिया गया है और वहाँ पर जो लोग कुछ समय पलायन किए थे, जो वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, वो सबके नाम भी काट दिए गए हैं और वर्तमान में वह सारे लोग वहाँ पर निवासरत हैं। बीएलओ के माध्यम से हमारे लोगों ने भी फॉर्म जमा कराया, पर जानबूझकर उन फॉर्मों को आइडेंटिफाइड करके हमारे लोगों के नाम को काट दिया गया है। क्या यह 15 साल के मुख्यमंत्री और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष की सीट को सुरक्षित करने का निर्वाचन का प्रयास है, जिसके तहत कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों के नामों को काटा जा रहा है और साथ ही साथ जो कांग्रेस के मतदाता हैं उसमें बहुत सारे लोगों के नाम के आगे कारण मृत बता दिया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए और एसआईआर में जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक किया जाना चाहिए, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। कितनी गड़बड़ियां मिली आपको? हम लोग अभी एक बूथ में काम कर रहे हैं, लगभग उसमें अभी जब हम लोगों ने एक बूथ को टारगेट करके काम किया तो उसमें 160 लोगों के नाम कट गए हैं, जिसमें से 70 से 80 लोग वर्तमान में वहां मौजूद हैं और लगभग लोग कांग्रेस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये बसंतपुर का 63 नंबर का बूथ है।